Hello everyone, welcome in practical session for pharmaceutics 2. In pharmaceutics 2 we have to perform 100 practicals. In each practical we have to perform 4 practicals. मतलब हमें एक दिन 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने और होल ईयर में हमें टोटल 100 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने इन दिस सब्जेक्ट. तो फर्स्ट आज हम 4 प्रैक्टिकल करने वाले हैं. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसका एम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज़ डिस्पेंसिंग फार्मेसी लेबॉर्ट्री वर्क. हम लेबॉर्ट्री वर्क का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं आज. तो प्रायर कंसेप्ट है करिकुलम कंटेंट, स्कोप ऑफ वर्क, प्लानिंग, असेसमेंट. कुछ भी लेबॉर्ट्री वर्क करने से पहले हमें उसका कंटेंट्स देखने हैं, क्या क्या कंटेंट्स है, उसका स्कोप, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करना है, फिर बाद में परफॉर्म करना है. न्यू कॉन्सेप्ट में है, यहाँ पे 4 प्रपोजिशन दिए हैं. प्रपोजिशन 1 है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, प्रपोजिशन 2 है लॉजिकल थिंकिंग, प्रपोजिशन 3 है ओरिएंटेशन, प्रपोजिशन 4 है लेआउट ऑफ लेबॉर्ट्री. तो प्रपोजिशन 1 देखते पहले. तो प्रपोजिशन 1 में है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट. दीज आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स. लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? टू डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड. ये 3 बातें हमें लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में याद रखनी है. किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट? टू डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड. तो हमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये जानना है. इंटेलेक्चुअल स्किल्स मीन्स टू अंडरस्टैंड. कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें पहले उसके कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कौन सा फॉर्मुलेशन बना रहे तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से है, एक्सिपिएंट कौन से है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसका रोल क्या है जो फॉर्मुलेशन में है, देन उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी. ये जितना प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले उसका नॉलेज हम समझ के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने. दैट इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल. इंटेलेक्चुअल स्किल मीन्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रैक्टिकल. सेकेंड है मोटर स्किल. मोटर स्किल मतलब परफॉर्म करना, वर्क करना, कुछ फॉर्मुलेशन बनाना है, प्रिपेयर करना है. दैट इज़ मोटर, दैट कम्स अंडर मोटर स्किल. लेबल प्रिपेयर करना है, पैकेजिंग करना है, दैट कम्स इन मोटर स्किल. एंड एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स हमें हमारा रिजल्ट लाना ही है बाय परफॉर्मिंग द करेक्टली प्रैक्टिकल इन करेक्ट वे. देन सेकेंड है प्रपोजिशन 2, दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग मीन्स हम कॉलेज में जा रहे हैं तो लॉजिक के लिए हम कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? पढ़ने के लिए. ठीक है. उसमें इट इज़ डेवलप इन स्टूडेंट थ्रू सिस्टम अप्रोच, कंटेंट एनालिसिस एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क. लॉजिकल थिंकिंग कब आएगी? जब आप सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम कौन सा है आपका? कॉलेज. जब कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्लास कहाँ है, लेबॉर्ट्री कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है. तो जब तक आप उस सिस्टम के साथ रहते नहीं तब तक आपको लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं होगी. देन कंटेंट एनालिसिस. उसमें कौन से कंटेंट्स है लेबॉर्ट्री में, कहाँ पे मशीन्स है, कहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है, इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपेंट्स कहाँ पे रखे हैं. दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क. प्रैक्टिकल करना है मतलब हमें सिक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप उसका पहले समझ के पढ़ना है, बाद में उसको कौन से कंटेंट्स है, रिक्वायर्ड मटेरियल कौन से है, ये सब प्लानिंग करके हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. दैट आर दी लॉजिकल थिंकिंग. तो समझ में आया लॉजिकल थिंकिंग्स किससे आता है? बाय फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच, सेकेंड है कंटेंट एनालिसिस एंड थर्ड है सिक्वेंशियल प्लानिंग. दैट्स लीड टू लॉजिकल थिंकिंग. थर्ड वन है प्रपोजिशन 3,
प्रपोजिशन 3 में है ओरिएंटेशन विच इंक्लूड्स कोड ऑफ इथिक्स। ओरिएंटेशन मीन्स उसके क्या इथिक्स है, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके क्या वैल्यूएबल इथिक्स है, कौन सी SOPs है या नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड लेबोरेटरी कंसेप्ट, ISO क्वालिटी कंसेप्ट। कुछ मशीन्स है वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं, वो प्रॉपर वेल फंक्शन में है नहीं, एक्सिपिएंट एक्सपायर्ड है या उसके डेट एक्सपायर नहीं हुए, ये हमें सब कहा इस किस में आएगा, ये ओरिएंटेशन में। देन प्रपोजिशन 4 लेआउट ऑफ लेबोरेटरी। कुछ भी क्लास है उसका, कॉलेज है उसको प्रॉपर तरीके का लेआउट होता है। अभी लेबोरेटरी है आपका, तो जो जो रिक्वायर्ड थिंग लगने वाली है लेबोरेटरी में, तो उसका हर इसका लेआउट होगा। जैसे कि फर्स्ट है वेइंग एरिया विथ प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस। आपको तो पता है जब आप लैब में एंटर कर रहे थे, एक हमारे लैब में एक बाजू में वेइंग एरिया है, उसमें वहाँ पे वेइंग बैलेंस है। देन केमिकल स्टोरेज एरिया है, कुछ जगह एक जगह पे केमिकल स्टोरेज एरिया है, एक जगह पे वेइंग बैलेंस एरिया है। देन वर्किंग प्लेटफॉर्म है विथ वाटर एंड गैस सप्लाई, एंड लास्ट है स्टेराइल एरिया। ये सब कहाँ किस में आता है, ये अपने लेआउट ऑफ लेबोरेटरी में। ओके, नाउ 4th पॉइंट है स्टेप वाइज प्रोसीजर। अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट है रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन मैनुअल केयरफुली। कौन सा भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिए है वो आपको ठीक से पढ़ना है। सेकंड है लिसन टू द लेक्चर गिवन बाय टीचर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, करिकुलम फिलोसफी, graphical structure, skills to be developed, information about equipments, instruments, method of assessment by teacher and tentative plan of work in laboratory। जो लेक्चर टीचर देते हैं अबाउट सब्जेक्ट, जो ग्राफिकल सब्जेक्ट में क्या है अपना कौन से ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, हम प्रैक्टिकल क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं अबाउट इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से फॉर्मुलेशन की क्या मेथड है। अब तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है जो टीचर देते हैं वो आपको केयरफुली सुनना है। एंड जो टेंटेटिव प्लान ऑफ वर्क है लेबोरेटरी में, उसके हिसाब से जो टीचर इन्फॉर्मेशन देती है आपको वो केयरफुली सुनना है। थर्ड है द टीचर शॉल टेक द स्टूडेंट्स राउंड द लेबोरेटरी फॉर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, instruments, chemicals, different apparatus to be used while performing experiment। जो टीचर आपको लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, केमिकल्स, अपैरेटस, उसके बारे में आपको लेबोरेटरी में घुमाकर उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगी, वो आपको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जनरल फॉर्मेट ऑफ लेबल फॉर प्रिपरेशंस मेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन रिसीव फ्रॉम फिजिशियन विल बी। जो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए, दो फॉर्मेट है लेबल के, उसके हिसाब से आपको लेबल्स बनाने हैं। जो जैसे ही आपको फिजिशियन के पास से प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होते हैं, सब आप कौन है, फार्मासिस्ट है, आपको प्रिस्क्रिप्शन कौन देने वाला है, फिजिशियन। तो आपको जब प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी तो आपको इस तरह के लेबल बनाने हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको फर्स्टली क्या लिखना है, कौन सा प्रिपरेशन है, लोशन है, इमल्शन है, मिक्सचर है, और उसकी क्वांटिटी। सेकंड इसमें है फॉर, किसके लिए ये हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, किसके लिए, पेशेंट के लिए, दैट इज़ नेम ऑफ पेशेंट, ABC। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है नेम ऑफ प्रिपरेशन, क्या है, लोशन 30 ml, नेम ऑफ प्रिपरेशन मिक्सचर। तो ये दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहले क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में किसके लिए, हम किसके लिए बना रहे हैं ये प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट के लिए।
कौन दे रहा है? फिजिशियन, दैट इज डॉक्टर। किसको दे रहा है ये फॉर्मुलेशन बनाने के लिए? फार्मासिस्ट को। सेकेंड है रजिस्टर नंबर, दैट इज नंबर इन द रजिस्टर। रजिस्टर में जो नंबर है XYZ कितने नंबर का फॉर्मुलेशन है। डिस्पेंस बाय, दैट इज डिस्पेंस बाय में कौन बना रहा है, कौन फॉर्मुलेट कर रहा है उसको फॉर्मुलेशन को। PQR XYZ, XYZ क्या है? ABC पेशेंट का नाम, XYZ रजिस्टर नंबर, PQR नेम ऑफ फार्मासिस्ट और डेट। हम ये फॉर्मुलेशन जो फार्मासिस्ट है किस दिन कौन सी तारीख को कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कर रहा है वो डेट यहाँ पे डालनी है। देन रिक्वायर स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन हर फॉर्मुलेशन की अलग अलग होती है, तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे? स्टोर इन कूल डार्क प्लेस। सेकेंड है एडिशनल डायरेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कोई एडिशनली डायरेक्शन होगी तो वो नेक्स्ट कॉलम में डालना है। यहाँ पे कौन सी एडिशनल डायरेक्शन? शेक वेल बिफोर यूज। अगर सिरप है, कोई मिक्सचर है, तो हम यूज़ करने के पहले हमें क्या करना है? उसको शेक करना है। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर यूज़, ये बिफोर यूज़ है। अब यूज़ करते समय कौन सी डायरेक्शन है? 1 टीस्पूनफुल टू बी टेकन 3 times अ डे। एक दिन में आपको कितनी बार लेना है? 3 बार। कितना लेना है? 1 टीस्पूनफुल। ये है डायरेक्शन फॉर यूज़। और लास्ट में है एड्रेस। ये फॉर्मुलेशन है कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग बाय LMN फार्मेसी मुंबई। ठीक है, नोट में दिया है नोट 1, एक्सप्लेनेशन अबाउट रजिस्टर नंबर इज गिवन ऑन द पेज नंबर 10 ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम आगे जाके देखेंगे रजिस्टर नंबर क्या है। सेकेंड है नोट 2, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन रेड। ये अगर इंस्ट्रक्शन आती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये आपको रेड पेन से लेबल पे लिखना है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इसमें हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फार्मास्यूटिक्स 2 में लेबोरेटरी क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है, मोटर स्किल क्या है, उसको क्यों डेवलप कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब अंडरस्टैंड या रीड और डेवलप दी नॉलेज। मोटर स्किल में है परफॉर्मिंग एंड एटीट्यूड मीन्स परफॉर्म करना प्रैक्टिकल। लॉजिकल थिंकिंग है लीड टू, कैसे आती है लॉजिकल थिंकिंग? सिस्टम में अप्रोच करने से, कंटेंट एनालिसिस एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग। देन ओरिएंटेशन, देन आफ्टर दैट लेआउट ऑफ लेबोरेटरी। और स्टेप वाइज प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि केयरफुली इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और जो टीचर बता रहे हैं अबाउट प्रोसीजर में थोड़ा प्रिपरेशन, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल्स, उसको ध्यान से केयरफुली प्रैक्टिकल करते समय सुनना है। देन लेबलिंग किस तरह से होनी चाहिए, ये हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखा है। और आपको प्रैक्टिकल होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन अभी आपको एक क्वेश्चंस सॉल्व करना है। आंसर क्वेश्चन, ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए ग्रुप ए में, उसमें से आपको एक क्वेश्चन कौन सा भी सॉल्व करना है। ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चंस दिए, उसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एंड ग्रुप सी में से एक क्वेश्चन, ऐसे टोटल आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए में, स्टेट 2 मोटर स्किल्स टू बी डेवलप थ्रू दिस सब्जेक्ट। तो आपको 2 मोटर स्किल्स कौन से हैं इस सब्जेक्ट में, कौन से आप लिख सकते हैं वो लिखना है। लिस्ट द पैरामीटर ऑफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर इन द हायरार्की। फोर्थ है क्लासीफाई द करिकुलम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट। फिफ्थ है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिज़ाइनिंग द करिकुलम। तो आप ग्रुप में
ए में से आपको कौन सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्रुप बी में है 5 क्वेश्चन। फर्स्ट है गिव द लेआउट ऑफ योर लेबोरेटरी ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2। सेकेंड है लिस्ट 2 इक्विपमेंट्स इन द लेबोरेटरी। थर्ड है लिस्ट 5 केमिकल्स प्रोवाइडेड ऑन केमिकल रैक। फोर्थ है लिस्ट प्रिकॉशंस टू बी टेकन while working in the laboratory, and fifth identify the and name the following picture with their purpose। जो नीचे डायग्राम्स दिए उस पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उसका नाम लिखना है विद देयर पर्पस, उसका क्या पर्पस है। ग्रुप सी में है फिफ्थ पिक्चर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। 6 दिए है, 7th है और 8, ये 8 पिक्चर्स दिए है क्वेश्चन नंबर 5 के फ्रॉम ग्रुप बी। एंड फ्रॉम ग्रुप सी देर आर टोटल 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द फार्मासिस्ट टू वियर क्लीन लैब कोट, कैप, हैंड ग्लोव्स। Second है why spoon is used to take out the chemicals from containers। Third one है give one example each of, एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। फर्स्ट है टिंचर का एग्जाम्पल लिखना है, सेकेंड एक्सट्रैक्ट, थर्ड कलरिंग एजेंट, फोर्थ प्रिजर्वेटिव एंड फिफ्थ है फ्लेवरिंग एजेंट। इसके एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। फोर्थ है एज पर फार्माकोपिया डिफाइन कोल्ड, कूल एंड room temperature as per pharmacopoeia। Fifth है list the different materials used for making containers and learn about the problems arising with the use of those materials। Sixth है what is distilled water, distilled water क्या है, why is it necessary to use distilled water in all preparations। तो ये आपको क्वेश्चंस हर ग्रुप में से एक एक सॉल्व करना है।